भगवान के सभी भक्तों को अनंत जय श्री कृष्ण, राधे राधे, प्रणाम। प्रिय बंधुओं, आप सबके लिए मैं भगवान की एक पावन कथा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जो लोग हमारे इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रामाणिक और अच्छी अच्छी भगवान की कथाएं सब लोगों के पास पहुंच सकें और इस पावन कथा को अंत तक सुने और देव लाभ प्राप्त करें। श्री गणेशाय नमः, श्री परमात्मने नमः। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार अपनी धर्मपत्नी, पुत्र और पुत्र वधू के साथ आनंद पूर्वक रहता था। वह बड़ा धनी और बड़ा समर्थ व्यक्ति था। उसके घर में श्री वैभव की कोई कमी न थी, किंतु दैवयोग से एक बार ऐसा समय आया कि उस नगर में अकाल पड़ गया, दुर्भिक्ष हो गया, अत्यंत सूखा पड़ गया, वर्षा न हुई, तालाब सूख गए, लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल पाया। ऐसी परिस्थिति में वह धनी व्यक्ति, वह साहूकार धर्मिष्ठ तो था ही, भगवान का भक्त भी था। उसके मन में विचार आया कि लोगों को अगर पानी नहीं मिलेगा तो लोग मर जाएंगे। ऐसा सोचकर उसने एक कुआं खुदवाया, लेकिन उसके फलस्वरूप कुछ भी लाभ नहीं हो पाया। कुएं में पानी ही नहीं आया। और गहरा खुदवाया, फिर भी कुएं में पानी नहीं आया। तो उसने देवज्ञ वेदज्ञ ब्राह्मणों से जाकर परामर्श किया, उनसे प्रार्थना की, हे भूदेवता, मैंने इतना श्रम किया, कुआं खुदवाया, फिर भी उसमें जल नहीं आया, इसका कारण क्या है? वेदज्ञ देवज्ञ ब्राह्मणों ने कहा, हे साहूकार, तुम कुआं तो खुदवा रहे हो, लेकिन जब तक अपने पोते या नाती की बलि नहीं दोगे तब तक इस कुएं में जल नहीं आ सकता। ऐसा सुनकर वह साहूकार अचंभित हो गया, चिंतित हो गया कि पोते की बलि या नाती की बलि मैं कैसे दूं। उसे विचार आया। फिर उसने सोचा कि मेरे पोते की बलि देने से अगर पूरा गांव पानी की पीड़ा से मुक्त हो सकता है तो मैं ऐसा अवश्य करूंगा, किंतु ऐसा करूं कैसे? पुत्र वधू को कैसे समझाऊं? ये मन ही मन विचार ही कर रहा था और देवयोग से रक्षाबंधन का पावन त्योहार निकट आया। उसने अपने पुत्र वधू से कहा, बहू, तुम्हारे पियर से निमंत्रण आया है, रक्षाबंधन का पावन त्योहार है, तुम जाओ। बहू अपने एक पुत्र हंसराज को लेकर पीहर चली गई और वत्सराज अपने दादा दादी के पास घर पर ही रहा। बहू के पीहर जाने के बाद पीछे एक यज्ञ का आयोजन किया। ब्राह्मणों के कथनानुसार यज्ञ करवाया गया और यज्ञ के उपरांत उस बालक की बलि दे दी गई। जैसे ही बालक की बलि दी, उस कुएं में जल आ गया, पूरा कुआं जल से भर गया। और जब बहू को यह सूचना मिली, मेरे ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मुझे जाना चाहिए, लंबा समय हो गया है, मैं घर नहीं गई। तो बहू को जब आने के लिए, वह अपने ससुराल आने के लिए उद्यत हुई, तो उसके भाई ने कहा कि तुझे बुलावा नहीं है, तू क्यों जा रही है? तो उसने कहा, वो मेरा घर है, मुझे मेरे घर पे किसी बुलावे की आवश्यकता नहीं है। और वो अपने पुत्र हंसराज को लेकर घर लौट आई। जब वो घर आई तो उसने अपने छोटे पुत्र के विषय में, वत्सराज के विषय में पूछा। तो सास ससुर अपनी बहू को देखकर एकदम व्याकुल हो गए और घबरा गए कि इसको उत्तर क्या दें। फिर ससुर जी ने धैर्यपूर्वक अपनी बहू से कहा कि वत्सराज तो खेलने गया है। अब वह बहू स्नान ध्यान करके पूरी तरह पवित्रता से तैयार हुई। उसी दिन वच्छ बारस का पावन त्योहार था। उसने चने के सत्तू के 2 लड्डू बनाए और पूजन सामग्री लेकर उस तालाब के किनारे उस कुएं के पास वह गई। वहां अन्य स्त्रियां भी बछड़े वाली गाय की पूजा कर रही थी। उसने भी श्रद्धा पूर्वक, विधि पूर्वक बछड़े की पूजा की, गाय की पूजा की और चने के सत्तू के जो लड्डू थे उसको भगवान को भोग लगाया और दोनों लड्डू वहां पर रख दिए और पुकारने लगी, पुत्र वत्स, पुत्र हंसराज, आओ।
और एक एक लड्डू दोनों ले लो। तब ऐसा चमत्कार हुआ कि हंसराज तो घर से आ ही रहा था, लेकिन वत्सराज जिसकी बलि दे दी गई थी वह भी उस सरोवर के जल में से बाहर आ गया। और ये दृश्य जब उसके दादा दादी अर्थात सास ससुर ने देखा तो अचंभित रह गए। उन्होंने कहा भगवान की कृपा बड़ी अपरंपार है। और बहू के चरण पकड़ लिए सासू ने कि हे बहू, हमने तो तेरे पुत्र की बलि दे दी थी, और बलि इस कारण दी कि तेरे पुत्र की बलि देने से अगर पूरा गांव पानी की पीड़ा से मुक्त हो सकता है तो हमने यही उचित जाना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत कृपा की है। तेरी भक्ति महान है, तेरी श्रद्धा महान है। तेरी श्रद्धा और भक्ति के फलस्वरूप हमारा पोता और तेरा पुत्र तुझे वापस प्राप्त हो गया। और इस तरह भगवान की कृपा से वह नगर आनंद से रहने लगा। और उस देवी की उस साधना से, श्रद्धा से, भक्ति के कारण और उस नगर शेठ के, उस साहूकार की लोक चिंतन और अन्य लोगों के लिए परमार्थ की भावना के कारण ईश्वर ने कृपा की और उसके घर में बड़ा आनंद हुआ। अतः हे सज्जनों, हे माता बहनों, आप श्रद्धा, विश्वास और भक्ति पूर्वक इस वत्स बारस की कथा को करें। गाय की पूजा करें, बछड़े की पूजा करें और अपने पुत्र को नारियल प्रदान करें, जिससे आपका पुत्र दीर्घायु, स्वस्थ और आनंद पूर्वक जीवन जी सके। आपका पूरा परिवार खुशहाल रह सके, आनंद के साथ भगवान की कृपा में अपना जीवन व्यतीत कर सके। आप सभी को पुनश्च अनेक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।